जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी सात संगत को अमृत वेला की जय गुरुदेव। हरि सोहेरा छाड़ के और कर आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभात से रविदास। तो ऐसा चाहूं राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। राम रमे जो कोई परिचय राम रमे जो कोई, तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम हरि। शब्द 64, पेज नंबर 107 में वाणी है रविदास महाराज की। आइए शब्द को पढ़ते हैं। परचे राम रमे जो कोई, रमे जो कोई, पारस पर से दुविधा न होई। परचे राम रमे जो कोई, रमे जो कोई, पारस पर से दुविधा न होई। जो दिसे सो सकल विनाश, जो दिसे सो सकल विनाश। अनढ़ी से नहीं विश्वास, अनढ़ी से नहीं विश्वास। वर्ण सहित कहे जो नाम, वर्ण सहित कहे जो नाम। सो भक्ता केवल निष्काम, सो भक्ता केवल निष्काम। सुभक्ता केवल निष्काम, केवल निष्काम। पारस पर से दुविधा न होई। फल कारण फूले वन राई, उपजे फल तो फूप बिलाई। ज्ञान ही कारण कर्म कराई, ज्ञान ही कारण कर्म कराई। उपजे ज्ञान तब कर्म न साई, उपजे ज्ञान तब कर्म न साई। उपजे ज्ञान तब कर्म न साई, हाँ कर्म न साई। पारस पर से दुविधा न होई। बटक बीज जैसा आकार, बटक बीज जैसा आकार। पसरिए पसरिए तीन लोक पसार, पसरिए तीन लोक पसार। जहाँ से उपजा तहाँ समाई, जहाँ से उपजा तहाँ समाई। सहज शून्य में रहियो लुकाई, सहज शून्य में रहियो लुकाई। सहज शून्य में रहियो लुकाई, हाँ रहियो लुकाई। पारस पर से दुविधा न होई। जो मन बिंदे सोई बिंद, जो मन बिंदे से सोई बिंद। अमावस्या में जैसे दिसे चंद, अमावस्या में जैसे दिसे चंद। जल में जैसे तुम बाती रे, जल में जैसे तुम बाती रे। परच पिंड जीवे नहीं मरे, परच पिंड जीवे नहीं मरे। परचे पिंड जीवे नाही मरे, जीवे नाही मरे। पारस पर से दुविधा न होई। जो मुनि को न जुमन को खाई, सो मुनि को न जुमन को खाई। बिन द्वारे त्रिलोक समाई, बिन द्वारे त्रिलोक समाई। मन की महिमा सब कोई कहे, मन की महिमा सब कोई कहे।
करता करता सो अनभय रहे, करता सो अनभय रहे, करता सो अनभय रहे, हान भय रहे, पारस परस दुविधा न होई। कह रविदास यह परम बैराग, कह रविदास यह परम बैराग, राम नाम की न जपहु सुभाग, राम नाम की जपहु सुभाग। धित कारण दधमते शयान, धृत कारण दधमते शयान, जीवन मुक्त सदा निर्वाण, जीवन मुक्त सदा निर्वाण, जीवन मुक्त सदा निर्वाण, सदा निर्वाण, पारस परस दुविधा न होई। परचे राम रमे जब कोई, रमे जब कोई, पारस परस दुविधा न होई। जपो जी सतनाम हरि, हरि हरि हरि। आज सदगुरु रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते। महाराज वे आज हमें परमात्मा की परख कराते हैं, और जब तक कि हमारे अंदर में परमात्मा विराजमान है महाराज, और हमने उनकी परखने की, उनका हमने अनुभव नहीं किया, हमारे अंदर की दुविधा, हमारे अंदर का भ्रम, हम निर्भय नहीं हो सकते, दुविधा नहीं मिट सकती। और दुविधा नहीं मिटेगी महाराज, हम भयभीत ही भक्ति करेंगे, और जिसकी दुविधा मिट गई वो निर्भय भक्ति करेगा। और रविदास महाराज कहते कि परखे तो कैसे परखे, वो तो सबके अंदर में रम रहा है, उसको रमने एक ही जगह स्थायी उसका स्थान भी नहीं है। मगर रविदास महाराज कुछ बात ऐसी कहते हैं कि जहाँ वो पकड़ में आए, परखने में आए। आइए महाराज क्या कहते सुनते हैं। परचे राम रमे जो कोई, पारस परस दुविधा न होई। परचे राम, परचे मतलब परखे, राम रमे मतलब रमने वाला राम। परचे राम रमे जो कोई, जो हमारे अंदर में रम रहा है महाराज, उसको कोई परखे, और जिसने परखा पारस परसे दुविधा न हुई। जिसने अगर परख लिया, जैसे पारस को स्पर्श करते हैं, जैसे लोहे को स्पर्श करते महाराज, लोहे की दुविधा मिट जाती है, मतलब वो स्वर्ण बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है, और स्वर्ण बन जाता है, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं होती। वैसे ही जिसने राम को परख लिया, परमात्मा के स्वरूप को जान लिया महाराज, उसके अंदर की सारी दुविधाएं मिट जाती है। जैसे रविदास महाराज बोले ना, मन मेरो सत्य स्वरूप विचारे, आदि अंत अनंत परम पद संशा सकल निवरे। आदि और अंत, वो अनंत है, आदि और अंत तक महाराज वो अनंत ही है, और ऐसे अनंत को आदि अंत संशा सकल परम पद है, और उसमें जो शंका होती है महाराज, वो शंका मिट जाती है, वो दुविधा मिट जाती है। तो समझ लो पारस पर से दुविधा न हुई, उसकी दुविधा मिट गई, वो निर्भय हो गया। और वैसी दुविधा अगर हमारी भी मिट जाए महाराज, गुरुदेव की कृपा से हम भी निर्भय भक्ति करेंगे। रविदास महाराज कहते हैं कि परसे राम रमे जब कोई, पारस पर से दुविधा न हुई। जैसे कि पारस के स्पर्श से लोहे की दुविधा मिट जाती है, वह कंचन हो जाता है, ठीक ऐसे ही जीव अगर सदगुरु के शरण में जाता है महाराज, और जिसको परख हो जाती है परमात्मा की, जीव बन के वो हंस बन जाता है, हंस बन जाता है, और वह अपने आप को सदगुरु की राह की ओर लेके जाता है। कैसे लेके जाता है महाराज, आइए। जो दिशे सो सकल विनाश। सृष्टि में, इतनी बड़ी सृष्टि में महाराज जो दिखता है वो मिटने वाला है, वो मिटने वाला है, उसका विनाश होने वाला है। और ऐसे विनाश होने वाले हम माया, ये भवसागर है महाराज, और हम इसी भवसागर में इधर उधर ढूंढते फिरते रहते हैं कि जो जो दिखती है वस्तु वो उसका विनाश होने वाला है, और हम उसी के पीछे दौड़े हुए हैं। रविदास महाराज कहते हैं, आन दिसे नहीं विश्वास। जो हमको नजर नहीं आती, जो दिखती है उसका विनाश है महाराज, जो नहीं दिखता उसके तरफ हमें नजर नहीं आती, और हमको विश्वास नहीं होता।
हमको जो दिखता है उसके तरफ नहीं दौड़ना है, मगर जो नहीं दिखता उसके तरफ दौड़ना है महाराज, उसके तरफ दौड़ना है और उस पे अपने को विश्वास करना है। कैसे विश्वास करना है? वर्ण सहित कहे जो रामू, और जो उसकी परख कर लेता है, जो नहीं दिखता वो परमात्मा सर्व में व्याप्त है, उस पे से जो ऐसा वर्ण सहित जो उसका नाम भजता है, कुल खानदान सहित, चाहे वो जो भी कुल में हो महाराज, जरूरी नहीं है रविदास महाराज ने चमार में हो, पंडित में हो, जो भी काष्टा में हो, ऐसा नहीं बोले रविदास, चाहे ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, ऐसा नहीं बोले किसी को वही कुल का भजेगा। जो भी कुल वाला वर्ण सहित कहे जो नाम राम, सो भक्ता केवल निष्काम। फिर अगर जो उसको अगर परख हो गई महाराज, फिर वह भगत, वो भक्त, वो दास एकदम निष्काम भक्ति करेगा, निस्वार्थ भक्ति करेगा, वह स्वार्थ भक्ति नहीं करेगा। क्योंकि भक्ति भी महाराज दो प्रकार के है, एक स्वार्थ एक निस्वार्थ, एक सकाम एक निष्काम। वो निष्काम भक्ति करेगा, सकाम भक्ति नहीं करेगा। और जिसने सकाम भक्ति किया समझ जाना फिर उसे परख नहीं है महाराज, और जिसने निष्काम भक्ति किया उसको परख है। ये रविदास महाराज आज हमें स्पष्ट वाणी में समझाते हैं। जो केवल भक्ता निष्काम, और निष्काम भक्ति करने वाला लोभ लालच आडंबर से परे होता है महाराज, और सकाम भक्ति करने वाला इसमें गुथा हुआ होता है, इसमें गुथा हुआ होता है, इसमें गुथा हुआ होता है। रविदास महाराज और आगे कहते हैं, फल कारण फूली बन रही, उपजे फल तब पूप उबिलाई। मतलब बहुत बढ़िया उदाहरण दिए। फल कारण फूली बन रही, फूल महाराज किसके लिए फलता है? फल के लिए, फल के लिए फलता है। और जब उसमें फूल में फल लग जाता है तो फूल का विलोप होता है। वैसे ही अगर हम सदगुरु के शरण में जाते हैं, ज्ञानी कारण कर्म कर्म कराई, वैसे हम सदगुरु के शरण में जाते हैं महाराज। किस लिए जाते हैं? ज्ञान के लिए जाता है, और ज्ञान के लिए जाते हैं। और जिसको परमात्मा की परख हुई, परिचय राम रमे जब कोई, तो हमारे दुष्कर्म का विनाश हो जाता है महाराज। दुष्कर्म का विनाश होता है। ज्ञान ही कारण कर्म कराई, ज्ञान होवे फिर कर्म नसाई। और जब हमें ज्ञान हो जाता है हमारे दुष्कर्म का विनाश हो जाता है महाराज। नहीं तो कई लोग ऐसा बोलते हैं ज्ञान हुए तो कर्म नसाई, ज्ञान हो गया तो अब इसके कर्म डूब गए। दादा वही भ्रम है, वही भ्रम है। और ऐसी दुविधा को निकालना है। ज्ञान अगर आपको है महाराज, जैसे आप पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, अगर एक मूर्ख जैसे हम व्यवहार करेंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और मूर्ख व्यक्ति है, एक बार वो ज्ञानी जैसा व्यवहार करेगा तो उसकी शाबाशी देंगे, मगर हमको देंगे क्या? ठीक रविदास महाराज यही बोलेंगे, ज्ञान ही कारण कर्म कराई, ज्ञान होवे फिर कर्म नसाई। ज्ञान के लिए हम सतगुरु के शरण में अपना तन मन धन अर्पण करते महाराज। ज्ञान की प्राप्ति अगर हुई तो हमारे दुष्कर्म पाछले जन्म पाप नसावे, हमारे दुष्कर्म का विनाश होता है। और हमें सद्बुद्धि और सत्कर्म, गुरुदेव हमें निष्काम कर्म करने के लिए इस जगत में, इस भवसागर में हमें चारों दिशाओं में जागरूक करके भेजते महाराज। अपने घर संसार को सुधारो, अपने हर गतिविधियों को सुधारो महाराज, अगर ज्ञान है तो। और जिसके घर में ज्ञान नहीं, जिसके पास नहीं महाराज, जिसकी दुविधा ही नहीं मिटी, जो दुविधा में पड़ा हुआ है, भ्रम में पड़ा हुआ है, फिर उसकी दुविधा अगर सदगुरु के पास जाने से नहीं मिटी तो जीवन में कहीं भी चले जाए नहीं मिटेगी। आगे रविदास महाराज कहते हैं, बट्टिक बीज जैसा आकर। अब उसकी परमात्मा की परख बताए महाराज रविदास महाराज ने। उस परमात्मा का आकार कैसा है? बट्टिक बीज जैसा। बट्टिक बीज यानी आप कोई बीज को ले लो महाराज, उसके बंटवारा कर लो, उसको खंडित कर लो, खंड खंड करके जो कण बचेगा, जो कण बचेगा वो परिपूर्ण है, वो कण अपने आप में परिपूर्ण है महाराज। उसी को बोले बट्टिक जैसा आकार। अगर आपको आंखों से दिखता है तो दूरबीन से देखो, फिर भी वो कण बचेगा, वो कण ही उसका स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप वो कण के बराबर है, इसलिए बोला गया कण कण में भगवान है। बट्टिक बीज जैसा आकार
पसरिए तीनों लोक पसार, और सकल तीनों लोकों में उसी का पसार है महाराज, उसी का पसारा। पसारिए तीनों लोग पसारा, उसकी दृष्टि को निहार के देखिए, वही कण वही बीज तीनों लोक में है, तीनों लोक से भिन्न है परम पुरुष का वास, तीनों लोक में है महाराज। बस उसको परखने की दृष्टि आनी चाहिए। रविदास महाराज कहते हैं जहाँ से उपजा तहाँ समाई, और जहाँ से उसका उत्पन्न हुआ महाराज वो वही अंत में समा जाता है, मगर कब भक्ति करेंगे तब। ये जीव जहाँ से आया वहीं जाएगा महाराज। जैसे कोयला काला कब होता है महाराज, वो तो अंगार रहता है, अंगार को बुझाने से क्या होता है, वो काला पड़ता है, तो उसको अपन कोयला कहते हैं। अब वो कोयले को कितना धोए, 9 मन साबुन लगाए, कोयले को आप कितना धो लो, 9 मन साबुन, यानी 1 मन 40 किलो का होता है महाराज, तो 9 × 36 360, यानी एक एक दिन एक एक साबुन भी लगाओगे तो कोयला कोई धुलने वाला नहीं है। मगर उसको कहाँ से निकाले हमने, अंगार से निकाले, उसको अंगार में डाल दो वाला पवित्र होगा ना। जहाँ से उपजा तहाँ समाई, वैसे वो मालिक उस द्वार से आया है महाराज, जहाँ से उपजा तहाँ समाई। बटिक भी यानी जहाँ से उपजा तहाँ समाई, सहज शून्य में जाई लुकाई। तो कहाँ से उपजा था, सहज शून्य से उपजा था महाराज, और सहज शून्य में ही वो जाके दृष्टि गोचर है, दृष्टि अगोचर है। उसको गोचर में लाने के लिए सहज शून्य में जाना पड़ता, मतलब 10वें द्वार में जाना पड़ेगा महाराज, 10वें द्वार में जाना पड़ेगा। रविदास महाराज आज बिल्कुल दोनों पक्ष खुले कर देते महाराज कि बटिक बीज जैसा आकर पसारे तीनों लोग पसार, जहाँ से उपजा तहाँ समाई, सहज शून्य में जाई लुकाई। सहज शून्य में महाराज वो जाके, अब उसकी भी परख कर दी रविदास महाराज ने, उसकी भी परख की। देखिए ये जो रचना की रविदास महाराज ने, शायद बड़े बड़े संत महात्मा के कोई ग्रंथ में हो तो अलग बात है। तुकाराम महाराज ने मसूर प्रमाणम मोतियाचे परी तेज 10 द्वारी निज रूप, ये भी निज रूप है महाराज, ये भी निज रूप है, मगर मसूर प्रमाण बड़ा स्वरूप बता दिए रविदास महाराज ने, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप बता दिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप बता दिए। आगे रविदास महाराज कहते कि जो मन बिंदे सोई बिंद, जो आपके मन ने जहाँ तक, सो मन बिंदे, जो मन बिंदे, जहाँ तक आपके मन ने परखा है, उसका अनुभव किया है, सोई बिंद, वहां तक सही है। रविदास महाराज फिर भी कहते हैं कि दादा तेरे दिमाग खोपड़ी में जहाँ तक समझा है सही है वहां तक, मगर कैसे जानोगे, अमावस्या में जैसे दिसे चंद्र, जैसे अमावस्या की काली रात में चंद्रमा होता है महाराज, मगर किसे दिखता है, ठीक उसको जानने के लिए सहज साधना या गुरु शरण में जाए बगैर, अमावस्या में भी अंधकार होता है महाराज, और अंधकार में प्रकाश कौन करता है, गुरु करता है, गुरु करता है। चाहे अमावस्या की जैसी रात भी क्यों ना हो महाराज, तो भी वहां पे वो है, और उसको वही जान सकता है जो गुरु का प्रिय है, जो गुरु का प्रिय है। अमावस्या में जैसे दिसे चंद्र, अमावस्या की तरह अमावस्या में भी चंद्रमा उसी को दिखेगा जिसने उसकी परख किया। परचे राम रमे जब कोई, पर से दुविधा न, जिसने उसकी परख किया। आगे रविदास महाराज कहते हैं जल में जैसे तुम्बा तेरे, उदाहरण बताए महाराज कि अगर जिसको ऐसी परख हो गई, जैसे तालाब है, तालाब का जल स्थिर होता है महाराज, स्थिर होता है। तालाब का जल स्थिर होता है, गंगा जी का जल भाव रहता है, चलायमान होता है, और तालाब का जल स्थिर होता है, जहाँ से पानी की आना और जाने का स्रोत नहीं होता। उस स्थिर पानी में आप तुम्बा डालिए, मतलब लौकी का जो खोखा होता है महाराज, उसको डालिए आप सूखे वाले को, उसको तुम्बा कहते हैं। जल में जैसे तुम्बा तेरे, उसकी लहरों से वो तैर तैर के किनारे आ जाएगा, किनारे आ जाएगा। वो जलमय में वो तुम्बा जैसे तर जाता है महाराज, ठीक वैसे ही जलमय जैसे तुम्बा तीरे, परचे पिंड जीवे नहीं मरे। इस तरह से पिंड में परखते हुए ये जो परमात्मा के दर्शन करता है महाराज, समझ लो उसको, उस जीव का जन्म मरण निकल गया। और ऐसा जिसने परख लिया महाराज,
राम रमे जब कोई, पारस पर से दुविधा न हुई, उसकी दुविधा मिटी है, उसकी दुविधा मिटी है। रविदास महाराज यही बात कहते हैं, जल में जैसे तुम्बा तीरे, परचे पिंड जीवे नहीं मरा। जिसने अपने पिंड में ऐसा परख लिया महाराज, पिंड में रविदास महाराज ने इशारा किए, ऐसा जिसने परख लिया, फिर वो जीव न जन्म में आएगा और न मरण में आएगा महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं, सो मुनि कौन जो मन की खाई। जो मुनि है, जिसने ऐसा पैसा परखा है महाराज, उसकी दुविधा मिट गई। सो मुनि मन की जो दुविधा खाई, बिना द्वारे त्रिलोक समाई। और फिर वो बगैर द्वारे जो त्रिलोक का धनी उसको मिल गया, तो त्रिलोक में भी उसका राज हो गया महाराज, त्रिलोक में भी उसका राज है। कैसे है कि जो वस्तु त्रिलोक की है, त्राहि त्राहि त्रिभुवन पति पावन, अतिशय शूल सकल बलि जाओ, वह हमें मिल गया। तो तीनों लोक का राज महाराज, उससे भी परे रविदास महाराज का राज है, तीनों लोक से भिन्न है, परम पुरुष का वास। जहां गम का ठिकाना ना हो, तहां बसे रविदास। वो तीनों लोग उसके अधीन है महाराज, उसके अधीन है। रविदास महाराज यह प्रमाणित करते कि सो मुनि कौन सो मन की खाई, बिन द्वारे त्रिलोक समाई। जिसका ऐसा भ्रम मिट गया महाराज, उसकी दुविधा पूरा मिट गई, वो तीनों लोक समाई, बिना द्वारे, यानी बिना द्वारे। मगर उसके द्वार में आप जाइए या न जाए, आप जहां बैठे हो वहां भी आप तीनों लोग के धनी हो महाराज। तीनों लोग की दुविधा खाई, त्रिलोक समाई, मन की महिमा सब कोई कहे, करता करे सो अनभर रहे। और फिर इस महिमा को महाराज, मन की महिमा सब कोई कहे, फिर इसकी महिमा को हर कोई गाते महाराज। मगर कब? परचे राम रमे जब कोई। जब तक हम परखेंगे नहीं महाराज, हमारी दुविधा नहीं जाएगी, तब तक हम मन की महिमा सब कोई कहे। मन की महिमा के आधार पे महाराज, ये जो वर्णन है, जिसकी दुविधा मिट गई, उसका मन सदा परमात्मा के ही इसमें रमेगा महाराज। और उसकी दुविधा मिट जाएगी, करता सो जो अनभय रही। और वह मनुष्य, वह साधक, वह साधु, वह महात्मा हमेशा निर्भय जीवन जिएगा। अनभय मतलब निर्भय, वो अपने जीवन में निर्भयता लाएगा महाराज, निर्भय भक्ति करेगा। और निर्भय भक्ति मतलब स्वतंत्र भक्ति होती है महाराज। और स्वतंत्र भक्ति किसी के अधीन नहीं होती, किसी के अधीन नहीं होती, किसी के आज्ञा का मोहताज नहीं, वो किसी के बोलने और सुनने का मोहताज नहीं। वो निर्भय मतलब, जैसे अगर सेवा करने गए, उसे कौन क्या बता दे कि मुझे ये सेवा करना है, वह स्वयं अपनी सेवा पूरी कर लेता है, उसको आज्ञा देने की जरूरत नहीं होती महाराज। आप कहीं भी जाइए, बड़े बड़े लोग बगैर जाने, जो ज्ञानी महात्मा पुरुष है, बगैर बोले ही वो अपना काम करके समय के पहले अपना काम कर लेते महाराज। कहने का तात्पर्य यह है, रविदास महाराज यही कहते हैं कि अनभय रहे, करता करे सो अनभय रहे। वो करता परमात्मा के माध्यम से वो एकदम निडर हो जाता है महाराज। क्यों निडर? क्योंकि परसे राम रमे जब कोई, पारस पर से दुविधा न हुई, उसकी दुविधा मिट जाती है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास यह परम वैराग, और यही वैराग है महाराज। यानी क्यों वैराग है? क्योंकि ऐसे मन तृप्त हो जाता है, इंद्रिया शिथिल हो जाती है, विवेक जागृत होता है, चित्त जागृत हो जाता है महाराज, इंद्रिया सक्रिय हो जाती है और मन परमात्मा में लग जाता है। और जिसके कारण यही वैराग है। आदमी गलत वाणी, झूठ झपट लंथफंद, लोभ लालच, काम क्रोध, इससे सब परे हो जाता है महाराज। ऐसे परे हो जाता है। और जो ऐसे काम क्रोध दुनिया भर के आडंबर में फंसा है महाराज, वह अधूरे में लटका हुआ है, अधूरे में लटका हुआ है। चाहे कितना चेक कर लो, वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि अधूरे में लटका है। रविदास महाराज और आगे कहते हैं, सब नाम राम नाम कौन जपू सुभाग। कहे रविदास परम वैराग, राम नाम किन जपू सुभाग। रविदास महाराज कहते कि जैसा इसके अंदर में वैराग आ जाता है महाराज, वो राम नाम के अलावा
कोई दूसरे और का नाम नहीं जपता महाराज। और भी कोई 33 कोटि देवता है या भी जैसे भी है, उनके पीछे नहीं बच जाता। राम नाम सु जपो वो सुभाग, उसके बड़े भाग्य है कि उसको राम नाम का जतन जपन करना आ गया, क्योंकि परचे राम रमे जब कोई, उसको परमात्मा की परख हो गई महाराज। तित कारण दधि मत सयान, दही घी के कारण ही दही को मथन होता है महाराज, और मथन होने के बाद जो दही बनता है तो वो जीवन सदा मुक्त निर्वाण। जैसे दूध से दही बन गया महाराज, घी बन गया, दही से जो घी बन गया महाराज, दही का मुक्त हो गया, घी में परिवर्तित हो गया। ठीक ऐसी मनुष्य का जीवन निर्वाण पद की ओर है महाराज, और वो निर्वाण पद पे पूरे विकारों से रहित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि परचे राम रमे जब कोई, और ऐसा जिसको अनुभव आ गया महाराज, ऐसे जिसको जीना आ गया, उसका जीवन सदा मुक्त है महाराज। आना जाना उसको नहीं लगा। रविदास महाराज कहते हैं श्रेष्ठ स्थान पर उसका स्थान है, जहाँ रविदास महाराज के चरणों में ऐसा स्थान मिल जाता है महाराज। तो सदगुरु रविदास महाराज आज हमें उस परम तत्व को लखा दिए महाराज कि परचे राम रमे जब कोई, पारस पर से दुविधा न हुई। तो हमें इस बात को बड़ा रख करके, ध्यान रख करके, अपने अंदर के चंचलता, कुटिलता, भ्रमता, इसको त्यागते हुए महाराज शीतलता, इंद्रिय को सक्रिय करे, मन को जगाइए, चित्त चैतन्य में लाइए और अपने विवेक को जगाइए महाराज। आप देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है, इसका स्वयं आप अनुभव करोगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जपो जी सतनाम सतनाम, बोले जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोले प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले माघ पूर्णिमा पर्व की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती क्षमा करोगे। हरी हरी हरी। धन गुरुदेव जी।